Hello everyone, this is Seema Bhatti here. Today we will discuss chapter 3 Why do climates vary for class 5th. मौसम क्यों बदलते हैं, इसमें हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ेंगे. When we think of climate, the first thing that comes to our mind is temperature. Is the place hot or cold? जब हम सोचते हैं क्लाइमेट के बारे में तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि वहाँ का टेम्परेचर गर्म है, वहाँ का टेम्परेचर ठंडा है. Why do टेम्परेचर्स वेरी? मौसम क्यों बदलता है, टेम्परेचर क्यों बदलता है? इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड वंस वी नो हाउ वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन. इसको हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि हम सन से किस तरीके से हीट को रिसीव करते हैं. इसमें मैं आपको इस चैप्टर में मैं इसके बारे में समझाऊंगी. इट इज़ कूल इन द मॉर्निंग. हम सबको पता है जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कैसा होता है, मौसम ठंडा होता है. एज द डे प्रोग्रेस द वेदर गेट्स हॉटर. लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है तो मौसम गर्म होने लगता है. इट इज़ हॉटेस्ट बाय नून टाइम. और सबसे गर्म कब होता है? जब दोपहर होती है. देन द डे स्टार्ट गेटिंग कूल. फिर दिन ठंडा होने लगता है. वंस अगेन नाइट आर कूल. और रातें कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं. इन द मॉर्निंग द सन्स रेज आर स्लैंटिंग एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन की जो रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं सुबह के टाइम में, और दोपहर में वो हमारे ऊपर बिल्कुल वर्टिकल होती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए ऐसा होता है. द सेम इज़ इन द पोजिशन इन द इवनिंग. सेम पोजिशन इवनिंग को होती है, शाम को. The temperatures at noon time are therefore higher. It may also be noted that shadows are longer. आप कभी देखना, कभी सुबह में देखना अपनी शैडो यानी कि परछाई बाहर खड़े होकर तो आपको लंबी दिखेगी, इवनिंग में भी लंबी दिखेगी. बट अगर आप दोपहर में घर से बाहर खड़े होकर अपनी परछाई को देखेंगे तो वो छोटी दिखेगी. इसका रीज़न ये है कि आपके दोपहर में वर्टिकल रेज सन की पड़ती है जिससे कि परछाई छोटी दिखती है, बट इवनिंग में और मॉर्निंग में हमारी परछाई हमको लंबी दिखती है. इसका रीज़न है कि सन की स्लैंटिंग रेज हम पर पड़ती हैं. लुक द पिक्चर. डायरेक्ट रेज ऑन इक्वेटर. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर डायरेक्ट रेज नहीं होती सन की, स्लैंटिंग रेज होती हैं. बट डायरेक्ट कहाँ है? इक्वेटर पर डायरेक्ट रेज पड़ती हैं. क्लियर? इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. द सन्स रेज आर फॉलिंग वर्टिकली नियर द इक्वेटर ओवर अ स्मॉल एरिया बट द रेज आर स्लैंटिंग एट द पोल्स. पोल्स क्या है? जो अर्थ का ऊपर सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे नीचे का हिस्सा जो होता है अर्थ का, उसको हम पोल्स कहते हैं. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ. दिस मीन्स दैट प्लेसेस नियर द पोल्स गेट लेस हीट. पोल्स पर हीट इतनी ज़्यादा सन की नहीं पड़ती क्योंकि रेज स्लैंटिंग होती हैं, इसलिए वहाँ का एरिया कैसा होता है? ठंडा होता है. जबकि इक्वेटर का एरिया गर्म होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सन की डायरेक्ट हीट पड़ती है, इसकी वजह से. ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेस. प्लेस का सी लेवल से प्लेस की ऊंचाई, इट्स कॉल्ड ऑल्टीट्यूड. लुक, बेंगलुरु इज कूलर देन चेन्नई. द डिफरेंस लाइज इन देयर हाइट अबव सी लेवल. सी के लेवल से जब हम हाइट को नापते हैं तो ये भी एक फैक्टर आता है हमारे मौसम क्यों बदलते हैं इस पर. चेन्नई सिचुएटेड एट सी लेवल वाइल बैंगलोर इज अबाउट 550 मीटर अबव सी लेवल. हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल इज रेफर्ड टू एज ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड रेफर किसको करता है? जो सी लेवल से किसी जगह की हाइट होती है. वाई पीपल विजिट हिल स्टेशन इन समर. लोग क्यों जाते हैं छुट्टियां मनाने समर में हिल स्टेशन पर, ठंडी जगहों पर? वी नो दैट इन समर्स द हिल स्टेशन आर कूलर दैन द प्लेन्स. क्योंकि उनको पता है कि समर में प्लेन्स से ज़्यादा ठंडे होते हैं हिल स्टेशन. वी गो हायर फ्रॉम द सी लेवल. क्योंकि वो सी के लेवल से बहुत ऊंचाई पर है, इस वजह से. द टेम्परेचर डिक्रीज बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज थिनर एंड इट एब्सॉर्ब लेस. दिस इज़ वाई वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद थ्रू आउट द ईयर. ऐसा क्यों होता है कि बहुत ऊंची चोटी जो पर्वतों की होती हैं वो हमेशा बर्फ़ से, ज़्यादातर बर्फ़ से ढकी होती हैं. द टेम्परेचर गोज़ डाउन
by 1 डिग्री सेल्सियस एट एवरी 165 मीटर्स अबव द सी लेवल। जब सी लेवल से 165 ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए माउंटेन पर ठंडा होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी। पटना इन बिहार इज़ फार्दर फ्रॉम इक्वेटर एज़ कम्पेयर टू कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। अगर हम पटना की बात करें, जो बिहार में पटना है वो इक्वेटर से दूर है अगर हम कंपेयर करें कोलकाता और कोलकाता में वेस्ट बंगाल को। एंड येट पटना इज़ हॉटर दैन कोलकाता, और पटना गर्म है कोलकाता से। क्यों? क्योंकि उसका जो सी से डिस्टेंस है वो कोलकाता का ज़्यादा पास है सी समुद्र, और पटना का दूर है, इसलिए। डायरेक्शन ऑफ विंड्स। If the place of region gets wind from a hot place, it will become hot. If it receive winds from a cold place, it will become cold. अगर उस जगह पर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वो जगह ठंडी होगी, और अगर गर्म हवाएं चल रही हैं तो वो जो प्लेस है वो कैसा होगा? गर्म होगा। ह्यूमिडिटी इज़ रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। जैसे कि बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि एयर में मॉइस्चर का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम एनी लार्ज वाटर बॉडी सच एज अ लेक, रिवर और अ सी। ये किस पर डिपेंड करता है? अगर जैसे कि मुंबई में हमने देखा, मुंबई वगैरह का जो एनवायरनमेंट होता है, जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का ज़्यादातर ह्यूमिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पास में सी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विंड डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। विंड्स कैरिंग मोर मॉइस्चर फॉर एनी रीजन विल मेक द प्लेस ह्यूमिड। विंड भी अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ हवा में ले जाती हैं, तो उसमें क्या होता है? वो उस प्लेस को ह्यूमिड कर देती हैं। नंबर द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जितना वाटर वेपर, जितना एक तरीके का पानी मॉइस्चर एनवायरनमेंट में होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। This is why coastal areas like Kolkata, Mumbai etc. are very humid because wind blowing from the sea। क्योंकि हवा कहाँ से चलती है? वहाँ समुद्र से चलती है, अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर आती है, इसीलिए ये एरियाज़ कैसे होते हैं? ह्यूमिड होते हैं। द स्मॉल एरिया कैरीज मॉइस्चर, इट कॉजेज रेनफॉल। और उसके बाद क्या होता है? बारिश होती है, रेनफॉल। लुक द पिक्चर। फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं 4th क्लास में भी। इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ, 23.5 डिग्री इन द साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Rainfall. Some places get rainfall almost all round the year and others may not get any rainfall at all. In both the case, is climates are going to be different. कुछ जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बट कुछ जगहों पर बारिश इतनी नहीं होती है। इसका क्या रीज़न है? क्लाइमेट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, वहाँ का क्लाइमेट भी अलग होता है। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी नापी जाती है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है हाइग्रोमीटर। क्लाइमेट और हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन्स। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी 3 हीट जोन की, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। रिसीव फ्रॉम द सन, ये जो हीट रिसीव करते हैं सन से। द 3 जोन्स आर द torrid zone, the temperate zone, the frigid zone. Look the picture. In the between we can see torrid zone, above torrid zone temperate zone, and in the north pole we can see frigid zone, as well as same in the south. Clear? Torrid zone lies between the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द एरिया। यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। ये जो एरिया है ये टॉरिड जोन, यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। टेम्परेट जोन जो कि इसके ऊपर है टॉरिड जोन के, ये वाला येलो वाला पार्ट टेम्परेट जोन है, जहाँ पर इज़ द एरिया दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। किसके बीच में? आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। सेम ऐसे ही साउथ में भी
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में टेम्परेट जोन आता है, सेम इन द नॉर्थ एंड सेम इन द साउथ। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न and the Antarctic circle in the southern hemisphere. The sun's rays fall slanting over this area, so that climate is neither too hot nor too cold. ना ज़्यादा गर्म होता है ठंडा, ना ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ का climate. Frigid zone. The zone lies between the Antarctic circle and the northern pole in the northern hemisphere and the Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere. This zone is also called the polar जोन, इसको पोलर जोन भी कहते हैं। इट रिसीव वेरी लिटिल हीट फ्रॉम द सन, बहुत कम गर्मी सन से मिल पाती है क्योंकि रेज बिल्कुल स्लैंटिंग होती है। द एरिया इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया बहुत ठंडा होता है, हमेशा बर्फ से जमा होता है। दस वी सी दैट द क्लाइमेट इज़ नॉट द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको समझ में आया हम क्यों कहते हैं कि पूरे संसार का जो है क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सन की जो रेज है वहाँ पर एक जैसी नहीं पड़ती, कहीं ज़्यादा पड़ती है तो कहीं कम पड़ती है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड द वेदर, इट चेंज एवरी डे। वेदर वो है जो एवरीडे चेंज होता है, जैसे कि अभी बारिश हो गई, अभी धूप निकल गई, अभी थोड़ी देर में बरसात फिर आ गई, फिर आंधी आ गई, वो क्या है? वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलने वाला वेदर होता है। और क्लाइमेट इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन दैट परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, फिर सर्दी का मौसम आएगा, फिर समर का आएगा, तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। आई होप स्टूडेंट्स you understand better from this video. Thank you very much.